ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की बाबा की साकार मुरली है 2 अक्टूबर की। बाबा ने कल भी बार बार याद दिलाया कि स्वयं को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज भी बाबा याद यही दिला रहे हैं और खास भोजन के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भोजन बाबा की याद में बनाना भी है और खाना भी है। तो मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे याद में रहकर हर कर्म करो। याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। अगर बाबा की याद में हम कर्म करते रहेंगे तो बाबा ने कहा उसका रिजल्ट क्या है, अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध माना पवित्र बना सकते हो? संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। एक ही भोजन का इतना इफेक्ट है। अगर बाबा की याद में बनाए तो बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाएगा तो सच में और भी आगे बाबा की याद करने में बहुत मदद मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, खुशी मिलती है। तो बाबा भी कहता है याद में रहकर भोजन खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, आत्मा को ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कितना प्यार से बाबा कहते हैं रोज कहना पड़ता है कि रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। इतना प्यार से बाबा बैठ करके बच्चों को एक एक बात समझाते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? क्योंकि हम भूल जाते हैं बार बार ना, इसलिए बाबा हर रोज याद दिलाता रहता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो अभी हम 1 सेकंड के लिए बहुत पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ और मेरे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, उनकी किरणें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं आत्मा बाबा के महावाक्य को अपने अंदर ग्रहण कर रही हूँ। तो ये संकल्प के साथ सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण का व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो,
काला भी हो ना। शुरू शुरू में बाबा ने कैसे कैसे सेवा करवाई, ऐसे ऐसे चित्र लेके मंदिर के सामने या कहीं खड़े हो जाओ और फिर समझाओ। तो बाबा वो युक्ति फिर से बता रहे हैं। बाबा कहते हैं बल छोटे चित्र ही हो, श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असूल में वो गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। श्री कृष्ण असूल में अ, वो गोरा था, माना पवित्र था, तो उसको काला क्यों दिखाया है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है, पूछो उनको। यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके नीचे उतरती है। अभी करोड़ों आत्माएं हैं, सभी के नाम सभी के रूप अलग है, और ऐसे अनेक जन्मों के रूप अलग अलग। तो बाबा कहते जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। आत्मा काला माना पतित बनती है। जगतनाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों बहनों आकर सुनो, भाइयों और बहनों आकर के सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। बाबा कहते हैं तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। द्वापर युग से वाम मार्ग में गए माना पतित बन गए, विकारों की शुरुआत हो गई। तब से चित्र भी बनना शुरू हो गया। तो काले चित्र भी बना दिए क्योंकि आत्मा पतित बन गए। काम चिता पर बैठने से आयरन एजेंट बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है ना। आयरन लोहा काला होता है। सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरी। गोल्डन एज आत्माएं गोरी माना पवित्र। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं माना पतित बनते हैं। सीडी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। बाबा सेवा की युक्तियां बताते हैं। सीडी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे भी। बाबा कहते हैं और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। सीडी के चित्र से समझा सकते हैं कैसे भारत का उत्थान और पतन होता है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। बल बहुत चित्र नहीं उठाओ। बाबा ने कहा बल बहुत चित्र नहीं उठाओ, बाबा ने जो कहा वो उठाओ। सीडी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। ऐसे समझाओ कि पतित पावन नाम है। पतित पावन आओ ऐसे कहते हैं। पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो कि पतित से पावन कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है।
उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे ही निश्चय हुआ कि परमात्मा भगवान बाप पढ़ाते हैं, पर तो जैसे ही निश्चय हुआ तो बाबा का ज्ञान सुनने से जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो वही सेकंड जीवन मुक्ति के अधिकारी ही, इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, माना सतयुग जब था ज्ञान का प्रारब्ध तब बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। अज्ञान हम जिसको, जो सारी विश्व की आत्माएं परमात्मा को जानती ही नहीं है तो कंगाल है, अज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवता ये सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें, वह भी बाप समझाते हैं। सीडी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। सीडी का चित्र बाबा कहते हैं समझाने के लिए बहुत अच्छा है, खास भारत और भारतवासियों के लिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाबा के ज्ञान के साथ जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो ना। मधुबन में जाते हैं तो यहाँ कल्याण बाबा कहते नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर भी कहते हैं, बाप को जादूगर भी कहते हैं ना। गाते भी है मुरली तेरी में है जादू, तुम्हारे मुख से तो जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, बाबा की मुरली से मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है। गारंटी है ये बात की कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है। जैसे रात से दिन, दिन से रात होती रहती है, वैसे ये भी कलयुगी रूपी रात पूरी होकर नई दुनिया दिन शुरू जरूर होना है। पुराने का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। राजयोग से राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। जैसे पहले कैसेट हम बजाते थे और फिर से हम वही कैसेट डाले तो पहला गाना बजना शुरू हो जाता है। इसी रीति से 84 जन्म पूरा हुआ फिर पहला जन्म, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। हम वापस जाते हैं अपने घर परम धाम,
फिर आकर के देवी देवता बनते हैं। उनको देवता कहा जाता है। जो शुरू शुरू में आते हैं दुनिया में, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। आज बाबा सेवा के लिए उत्साह दिला रहे हैं कि सर्विस कहाँ पर भी कर सकते हो। कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। ये आत्मा की कमाई भी बाबा ने कहा करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांतिधाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। यह तो इम्प्योर है ना। ये तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ शरीर इम्प्योर है ना। 5 तत्व ही इम्प्योर है। शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा तो वही है, फिर एक के बाद दूसरा शरीर लेती रहती है। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं, शरीर बनता है उसके लिए। आत्मा तो है ही वही, वो फिर नई नई नहीं बनती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, इसलिए आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहते हैं। तो शरीर छोटा फिर बड़ा, तो उसके लिए अजर शब्द कहते हैं। कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पाठ बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। एक के बाद एक शरीर, कितने बाबा कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा पाठ बजाती रहती है। तो ये भी कितनी वंडरफुल बात है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल कौन है? बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं? वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। जानवरों के मंदिर में शरीर में भी आत्मा है, तो वो भी बाबा कहते बहुत छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है। वंडर है ना। एक एक आत्मा 84 जन्म, तो 84 अलग अलग फीचर्स वाले शरीर लेती है। तो ये तो एक की बात है, ऐसे करोड़ों आत्माएं हैं, तो करोड़ों आत्माओं के अपने अपने शरीर अलग अलग जन्मों में अलग अलग फीचर्स वाले होते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। यह भी ड्रामा है।
बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। एक ही जन्म का संबंध जो होता है उसमें कितना अटैचमेंट हो जाता है, और फिर सब आत्माओं को अपने सभी संबंध छोड़ के दूसरा शरीर लिया तो दूसरे संबंध, तो हर जन्म में संबंध आदि बदल जाते हैं। तो अटैचमेंट रखना कोई ऐसी बात नहीं है कि अटैचमेंट रखो, कोई आते नहीं साथ में। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान, तमो प्रधान अक्षर तो है ना, ये सभी शब्द, ये सभी अक्षर जो निकले हैं ऐसे तो नहीं है, ये शास्त्रों में भी बताए हैं तमो प्रधान सतो प्रधान, ये सभी धर्म वाले बोलते रहते हैं। तो ये अवस्था हुई थी, तब तो बने हैं, तो इस रीति से भी किसी को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। सतो प्रधान सृष्टि पर, सतो प्रधान सृष्टि फिर सतो रजो तमो सृष्टि बनती है। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। पतित पावन कहते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्य का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स हो जाती है, तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। तो इस साल देखा ना, बहुत भारत में बहुत फ्लड आया, कितनी अलग अलग शहरों में तो बाबा ने कहा कितने बह जाते हैं। तो इस साल तो सच में देखा बहुत सारे जानवर आदि भी बह गए। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है, भल वह जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक ही बाप सदगति दाता है। दुनिया में कईयों को जगत गुरु कहते हैं, लेकिन वो सदगति तो दे नहीं सकते हैं। बाबा ही एक सदगति दाता है जो सबकी सदगति करे। बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, तो यह भी उनके बाजू में बैठता है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। श्लोक भी गाते हैं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे कहते हैं ना। शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधे दोरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कह याद करते हो ना,
याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती है। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर कहते राम बोलो राम बोलो। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो। जैसे भक्ति में ऐसे चलते फिरते भी ये याद करते रहते हैं ना, राम राम करते रहते हैं, या कोई भजन कीर्तन गाते रहते हैं, हाँ, या मरने के समय याद करते रहते हैं। तो हमें भी चलते फिरते शिव बाबा को याद करना है। लेकिन यहाँ आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसलिए मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे ही राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। अगर ऐसे मानते हैं ना, परमात्मा सर्वव्यापी है, सब में है। तो अगर सब में है तो फिर उसको याद भी क्यों करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती है। हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। हर एक चीज की कला, कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। जैसे घर भी नया तो 10-15 साल कोई मेंटेनेंस नहीं, थोड़े साल हुए थोड़ा सा मेंटेनेंस, और ज्यादा साल हुए तो और थोड़ा ज्यादा मेंटेनेंस। और एक समय ऐसा आता है जो मेंटेनेंस कर ही नहीं पाए, अगर वहां ही रहना है तो घर को तोड़ना पड़े, नया बनाना पड़े। इसी रीति से पुरानी दुनिया का भी बाबा कहते हैं तमो प्रधान सतो प्रधान अवस्था, सतो प्रधान से तमो प्रधान अवस्था आती रहती है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुखधाम है, बाप को और वर्षे को याद करो। बाबा के साथ वर्षा माना सतयुग को भी याद करते रहना है, प्रॉपर्टी है हमारी। तो याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। बाबा को याद करते करते सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। ये गाते हैं कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ, बाबा कहते हैं, लेकिन एक्ट में नहीं आते हैं। बाबा ने कहा तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। बाबा की हर बात प्रैक्टिकल, जो बाबा कहते हैं जो बाबा समझाते हैं बच्चों को प्रैक्टिकल में लाना है। और वो जो बाबा कहता है स्वर्ग आएगा तो वो भी प्रैक्टिकल में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना, माना सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। सबको ताजी रोटी पसंद आती है। आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती है। तो बच्चों को बाप का सिमरण करना है। सतयुग में घी की नदियां माना भरपूर होगा, और इतना घी खाकर भी किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, और यहाँ उसका भी डर रहता है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। चलते फिरते कुछ भी काम करो, बाबा कहते हैं बाबा की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। तो आज
तो खास ध्यान में रखेंगे, अटेंशन रखेंगे कि कोई भी कर्म कर रहे हैं बाबा की याद है, या तो चिटकी लगा दो सामने जो याद दिलाती रहे। बाबा कहते हैं लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पाठ नुदा हुआ है। जो इमर्ज होता है, कैसे पाठ आगे का बजाना है, क्या करना है, वो भी आत्मा में वो भरा हुआ है, तभी तो आत्मा करती रहती है ना, इमर्ज होता रहता है पाठ। कितनी अच्छी पॉइंट है ये। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। जब भी कोई खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, टोली बनाओ, बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। सच में ये बात अच्छी है कि कहीं भी अगर किसी ने ज्ञान में नहीं है कि कहीं टोली खा ली है या ब्रह्मा भोजन खा लिया है, एक न एक दिन वो टोली, वो ब्रह्मा भोजन उस आत्मा का कल्याण जरूर करेगी। तो बाबा कहते हैं शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं। तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है, हमें बस साइलेंस में रहकर बाबा को याद करना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। जब भी भोजन बनाए तो मन में ये भी रहे कि बाबा को भोग लगाना है, शिव बाबा को ऑफर करके खाना है। शिव बाबा को याद करके करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। भगवान वाच बाबा की याद में अगर भोजन बनाया तो उस आत्मा के संस्कार जिसको भी बना खिलाएंगे उस आत्मा के मन के विचार बदल सकते हैं, ये गारंटी है। भगवान वाच कल्याण हो सकता है। बाबा ने कहा उस भोजन में ताकत हो जाती है, इसलिए बाबा भोजन बनाने वाले को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। बाबा पूछता है, लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वाले को भी ताकत मिलेगी, शुद्ध हृदय शुद्ध होगा। भगवान वाच कितना बाबा भोजन के ऊपर कई बार याद दिलाते रहते हैं। तो ये एक तो मुफ्त की दवाई हो जाती है, शरीर भी तंदुरुस्त रह सकता है, हाँ निरोगी बन सकते हैं। जो भी अगर कुछ है शरीर में बीमारी वो भी निकल सकती है। आत्मा में भी कितनी शक्ति मिल जाती है, आगे के लिए भी बाबा को याद करने के लिए मन शुद्ध हो जाता है। तो कितने सारे फायदे हैं, सोच सकते हैं उसके ऊपर आज। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवता ये भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। शास्त्रों में लिखा है कि देवताएं भी पसंद करते हैं ब्रह्मा भोजन को। तो ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। तो आज हम सभी बहुत अटेंशन से बहुत बाबा की याद में भोजन बनाएंगे और उसका अनुभव भी करेंगे।
तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है, थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत उच्च समझते हैं। भोजन बिगर तो रह न सके, फैमन में भोजन बिगर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। आत्मा ही स्वाद लेती है ना, उसका अनुभव, जो सब प्रकार की फीलिंग कहाँ है, आत्मा में है। अच्छा ना, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद आत्मा लेती है। अच्छा व बुरा आत्मा ने कहा ना, बहुत अच्छा भोजन है, आज अच्छा नहीं है, आज नमक ज्यादा है, ऐसा बोलने वाली कौन है? आत्मा। अनुभव करने वाली कौन है? आत्मा। तो बाबा कहते हैं यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, ये भी कौन कहता है? आत्मा। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे, वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तो बाबा ने आज बहुत समझाया, बाबा की याद में भोजन बनाओ। बाबा कहते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, अभी संगम पर हम माता पिता के साथ है, तो पियर घर वाले। जाते हो ससुर घर, सतयुग में। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। तो देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। सूक्ष्म वतन में भोग लगाने जाते हैं, तो वहां भी जो भी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं हैं, जो देवता बनने वाली हैं, वो आते हैं। ऐसे भी हर रोज 4 बजे सभी एडवांस पार्टी वाले ट्रांस में, मधुमन आई मीन सूक्ष्म वतन में आ जाते हैं। हम सबको सकाश देते हैं और भोग लगाते हैं, तब भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं महफिल लगती है वहां। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है। किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरी पॉइंट है जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। ने कहा जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरण करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। तो आज ये मुख्य अटेंशन की बात है, वरदान है आज का। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। बाबा समझाते हैं कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है, तब चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, सेवा के लिए निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा
तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ। नहीं तो ईर्ष्या नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते हैं। बाबा ने कहा कि स्वार्थ के लिए कोई भी सेवा ऑफर नहीं करो, विचार दो। बाबा कहते नहीं तो क्या होता है, क्रोध आता है, तो वो भी ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही अलग अलग आ जाते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है। अब इससे भी मुक्त बनो। कोई भी स्वार्थ नहीं, कोई जलसाई नहीं, बाबा कहते कोई ईर्ष्या नहीं, कोई घृणा नहीं। ऐसे ही हमें विचार दे सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ही हो ऐसी इच्छा नहीं होना चाहिए, या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्लोगन है आज का, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। तो ये है आज की साकार मुरली। और आज का अव्यक्त पॉइंट है 2 तारीख का। अभी संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो की पॉइंट्स चल रही है। तो आज की पॉइंट है, जो भी पुराने संस्कार है और पुरानी नेचर है, वह बदल कर ईश्वरीय नेचर बनाओ। जो भी पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय नेचर बनाओ। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। कितनी अच्छी पॉइंट है। बाबा कहते हैं आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। एक एक पॉइंट आज की अव्यक्त पॉइंट में बहुत सुंदर है। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा ना, शांति दूत बन, हमें शांति की किरणें फैलानी है। तो अभी हम विश्व को शांति का दान देंगे और बाबा को याद करते हैं।